का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। हे प्रभु, जो भी मेरे पास है, चाहे वो तन है, चाहे धन है, चाहे मन है, हे गोविंद, वो मेरी पुरुषार्थ से नहीं है, वो मेरे प्रयास से नहीं है, वो केवल और केवल तेरी कृपा से। आज हम और आप यहाँ बैठ के कथा श्रवण पान कर रहे हैं, और ये वो कथा है जो जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतरों के पुण्यों से प्राप्त होती है। अब ये बात तो सत्य है, पर आगे ये भी कहा गया कि पुण्यों से दुनिया की सब चीजें प्राप्त कर सकते हो, पर मानव जीवन ये केवल और केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, पुण्यों से नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ है हे गोविंद, हे वो प्रभु, वो सब तुम्हारा है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है, वह धन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है, वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। अरे, जिस मन से तुम इस दुनिया को मेरा कहते हो, अपना कहते हो, वो मन भी तुम्हारा किसी का उधारी में मिला है, वो उस पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं। इतना अभिमान किस बात का? किसी संत ने कहा, मानव कहे कि मैं बड़ा,
कहता है कि मुझसे कोई बड़ा नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं, अभिमान से सीना तान के चलता है। पर संत ने कहा, मानव कहे कि मैं बड़ा, तो फिर तू इस धरती पर क्यों खड़ा? जो बड़ा होता है उसको तो किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, तू पृथ्वी का सहारा लेके क्यों खड़ा? तुझसे बड़ी तो पृथ्वी है। अब पृथ्वी को जैसे कहा तो पृथ्वी को भी अभिमान आ गया। अब पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, तो फिर शेष के फन पर क्यों खड़ी? शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश में जाकर के क्यों पड़ा? कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खलबला? रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली के बगल में क्यों पड़ा? बाली कहे कि मैं बड़ा, तो फिर श्री रामचंद्र के चरणों में क्यों पड़ा? रामचंद्र भगवान ने कहा कि देखो भैया, अंत में निकला यही परिणाम, हम हुए ना सबसे बड़े। तो संत ने कहा, नहीं नहीं प्रभु क्षमा कीजिए, आप गलत फहमी में हैं। क्यों? बोले, राम कहे कि मैं बड़ा, तो फिर तू भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा? और अगर भक्त कहे कि मैं बड़ा, तो फिर हरि नाम के पीछे क्यों पड़ा? यानी अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। इसीलिए मैं नहीं, मेरा नहीं यह तन, किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सके नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कभी बिछुड़ जाए कोई यह राज कह सकता नहीं।
पास है, वो धन किसी का है दिया। हर एक वस्तु भगवान के द्वारा हमें दी गई है, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है कि जब पृथ्वी पर कोई जन्म लेता है तो धन तन घर ये सब तो छोड़िए, अपना तन ढकने के लिए एक जोड़ी कपड़ा नहीं होता। तो फिर दिया किसने? सब कुछ देने वाला वो है, तो फिर मैं किस बात का अभिमान करूं। इसी अपनत्व के भाव को दूर करने के लिए श्री सुखदेव जी ने सृष्टि प्रकरण सुनाया है कि ये जो सृष्टि हमें दिखाई दे रही है ये भी मेरी नहीं है, ये भी श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है। दिखने में ये जो भी दिखाई दे रहा है ये भगवान का ही अंग है, उनका ही स्वरूप है। भगवान के कानों से दिशाएं प्रकट हुई, भगवान के नेत्रों से दिन और रात प्रकट हुई, भगवान की ऊपर होठ से लज्जा प्रकट हुई, नीचे होठ से लोभ प्रकट हुआ, प्रभु के कोख से समुद्र का प्रागट्य हुआ, भगवान के केश से बाल से बादलों का प्रागट्य हुआ, भगवान के नख से जितने भी पशु आदि हैं उन सब का प्रागट्य हुआ, मन से चंद्रमा का प्रागट्य हुआ, मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से चरण से प्रभु के शूद्र प्रकट हुए। 14 लोक, सब भुवन, ये सब प्रभु का अंग है, प्रभु का स्वरूप है। भगवान ने सृष्टि बनाई नहीं, प्रभु खुद सृष्टि बन गए। एक है प्रभु सृष्टि, हम जो दुनिया की चीजें बनाते हैं उसमें ईंट कहीं से लेते, सीमेंट कहीं से लेते, कोई वस्तु कहीं से लेते, पर भगवान सृष्टि के सृजक भी खुद हैं और भगवान सृष्टि बने भी खुद हैं। इसीलिए तो कहते भगवान कण कण में व्याप्त है। और प्रभु की लीला बड़ी निराली है। क्यों? बोले दुनिया की एक साधारण से साधारण चीज को जब हम देखते हैं तो हमको लगता है अरे वाह कितना सुंदर है, पर जब वो वस्तु, वो व्यक्ति आप देखें और जब आपके मन में आई ये इतना सुंदर है, तो मन में विचार आता है कि अरे ये इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, इसका रचयिता कितना सुंदर होगा। आप कोई भी, कई बार जब आप बाजार जाते हैं, आपको कोई अच्छी चीज दिखी, आपको अच्छा पुष्प दिखा, तो आप क्या सोचते हैं? अरे वाह देखो कितने अच्छे रंग है इसमें। पर विचार करो जब पुष्प इतना सुंदर है तो जो कमल नयन स्वयं श्री भगवान है वो कितने सुंदर होंगे। तो भगवान ये श्री सुखदेव जी ने सृष्टि प्रकरण सुनाते हुए श्री परीक्षित को बताया है कि राजन, भगवान ने इस दिव्य सृष्टि की रचना करते हुए ब्रह्मा जी का प्रागट्य किया है। ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ, तदुपरांत महाभारत की कुछ कथा यहाँ श्री सुखदेव जी श्रवण कराते हैं और उस महाभारत की कथा में भगवान के दिव्य परम भक्त की कथा सुनाते हैं। विदुर जी महाराज, जिनकी कथा से आप सभी भली भांति परिचित हैं। द्वार पर भगवान की प्रतीक्षा में विदुरानी खड़ी हैं और भगवान 56 भोग त्याग करके विदुर के घर प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। अब आपको क्या कभी शांति से विचार करो तो मन में ये भाव नहीं आता होगा कि अरे प्रभु विदुर के घर चले गए भोजन करने, हमारे घर आज तक क्यों नहीं आए? एक बहुत बड़े संत हुए दादू दयाल। ये संत बनने से पूर्व, जब तक पूर्ण वैराग नहीं आया, एक दिन अपने दुकान में कुछ कार्य में व्यस्त थे, अपनी दुकान में कुछ कार्य कर रहे थे। इतने में इनके गुरुदेव आ गए दुकान पर। गुरुदेव ने देखा कार्य में बड़ा व्यस्त है, इसको विघ्न नहीं करना चाहिए, तो गुरुदेव बाहर दरवाजे पर खड़े हैं और वो भीतर बैठे बैठे अपना कार्य कर रहे थे। आधा घंटा 1 घंटा हो गया,
अचानक से नजर ऊपर उठी तो देखा गुरुदेव दरवाजे पर खड़े हैं। दौड़ के आए, चरणों को पकड़ लिया। अरे महाराज आप बाहर कैसे खड़े, आप भीतर आइए ना, इतना कब से खड़े? बोले हमको तो 1 घंटा हो गया। बोले 1 घंटे से आप दरवाजे पर खड़े हैं? हे प्रभु कितना बड़ा मुझसे पाप हो गया। तो गुरुदेव ने हंसते हुए क्या कहा? बोला बेटा मैं तो बस 1 घंटे से तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं कि तू भीतर बुलाए। वो परमात्मा तो जन्म जन्म से तेरे द्वार पर खड़ा है कि कब तू उसको भीतर बुलाए। और हम सबके द्वार पर वो खड़ा है कि एक बार तो ये आवाज लगाए, एक बार तो मुझे पुकारे, मैं तो दौड़ा चला आऊं। भगवान को घर बुलाना है तो उनको बताइए तो सही। जब आप घर बुलाओगे तो उनके लिए आप करोगे क्या? आप किसी भी मेहमान को बुलाते हो तो कहते हो भैया पार्टी है, ये हमारे घर भोज है, तो आइए हम भोजन कराएंगे। तो आप भगवान को बुलाओगे तो क्या कराओगे? ब्रज गोपियां तो कहती थी प्रभु आप घर आओगे हम आपको माखन खिलाएंगी, फिर हम आपको सुलाएंगी, फिर हम आपको पंखा झलेंगी। जब आप ये भाव से प्रभु को बुलाओगे, ये प्रभु हमारी जो सबसे प्रिय वस्तु वो हम आपको देंगे। अभी क्या है, अभी ये हाल है कि जो घर का सबसे बचा कुचा चीज है वो भगवान के माथे। बाजार में भी जाएंगे तो उधर 2 केले रखे हो, एक सस्ता एक महंगा, तो सस्ता वाला खरीदेंगे। दुकानदार पूछेगा क्यों भैया सस्ता वाला क्यों? बोले मंदिर में जाके चढ़ाना है। एक समय वो आए जब साक्षात अपने दिल से एक बार मथुरा में एक गिरिराज जी में एक बहुत प्रभु के भक्त पंडित जी रहते थे। तो मथुरा में उस समय पुष्पों की फूलों का बाजार लगता था सुबह सुबह। तो पंडित जी अपने श्रीनाथ जी के लिए, आप कभी गोवर्धन गए हो गिरिराज जी तो बड़ा सुंदर श्री गिरिराज जी पर श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो श्रीनाथ जी के लिए एक पुष्प लेने के लिए वो पंडित जी मथुरा पहुंच गए। बाजार लगा था, तभी पंडित जी की नजर एक बड़े सुंदर गुलाब पर पड़ी। इतना सुंदर गुलाब, ताजा खिला हुआ पुष्प है। तो पंडित जी आए, आकर के उन्होंने उस व्यक्ति को हाथ रख के कहा कि भैया ये पुष्प तू हमें दे दे। इतना कह ही रहे थे कि इतने में एक अकबर का मंत्री वहां पहुंच गया। वो अपनी प्रेमिका के लिए पुष्प लेने आया था। तो जैसे उसको दूर से पुष्प दिखाई दिया तो प्रसन्न हो गया, अरे वाह इतना सुंदर पुष्प अपनी प्रेमिका को दूंगा तो खुश हो जाएगी। तो जाके उसको बोला कि भैया ये पुष्प तू हमें दे दे। उसने कहा क्षमा करिए महाराज हम तो इनको पहले दे चुके। बोले जितने का तूने इसको दिया हम उसका दुगना देंगे। बोले महाराज इन्होंने 5 रुपया दिया। बोले हम 10 रुपया देंगे। पंडित जी भी हार मानने वाले नहीं। उनको तो ये पुष्प मन में सोच लिया कि ठाकुर जी को चढ़ाना है तो चढ़ाना है। बोले ये 10 देंगे हम 20 देंगे। मंत्री गुस्से में आया, बोले तू 20 देगा हम 50 देंगे। पंडित जी बोले तुम 50 देंगे हम 100 देंगे। और गाड़ी बढ़ते 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 1000 पर पहुंच गई। अब मंत्री ने सोचा ये तो हो गया पागल, अब इसके चक्कर में तू अपना पैसा क्यों बर्बाद कर, तेरी प्रेमिका तो वैसे भी खुश हो जाएगी। गुस्से में जाता जाता बोला तू जानता नहीं है हमें, अभी हमारी सरकार है, हम अकबर के मंत्री हैं। तो पंडित जी ने हंसते हुए कहा बस तू चंद राज्यों के मंत्री पद के होने का अभिमान दिखाता है। तेरा राजा, तेरा स्वामी, तेरी सरकार तो बस चंद राज्यों की, मेरी सरकार तो पूरे ब्रह्मांड की है। मेरी जो सरकार है श्री ठाकुर जी वो 1-2 राज नहीं ब्रह्मांड के मालिक है, हमको अकड़ मत दिखाओ। वो चला गया। अब शर्त के अनुसार हजारों रुपए तक गाड़ी पहुंच चुकी है। अब इतना पैसा उस समय कहां से लाए, ये तो लाखों के बराबर है। अब पंडित जी ने सोचा हम क्या करें, कहां से लाए, फूल वाले को तो देना पड़ेगा।
पैसा था नहीं तो अपने घर को गिरवी रख दिया। घर को गिरवी रख दिया। अब अपने ठाकुर जी की मूर्ति उसको कहाँ लेके जाएं? उसको एक वन में एक वृक्ष के नीचे पधराया और उसको चंदन लगाया। चंदन लगा करके प्रभु से कहा, हे प्रभु, अब आपके लिए घर नहीं है, अब तो आपको यहीं रहना पड़ेगा। हम आपके लिए सब कुछ बेच चुके हैं। उन्होंने उस पुष्पों का हार बनाया और हार बना के जैसे श्री ठाकुर जी की मूर्ति को पहनाया, ऐसा आश्चर्य हुआ। पहनाई गई मूर्ति यहाँ मथुरा में, किंतु वहाँ श्रीनाथ जी की हवेली में पूरी दुनिया दर्शन के लिए खड़ी थी और सबने देखा कि श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी वो पुष्पहार पहनने के लिए अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं। श्रीनाथ जी की मूर्ति अपना सर झुका लेती है और वहां वो भक्त अपनी मूर्ति को माला पहनाता है। भगवान को किसी संसारिक, हाँ, अपनी प्रिय वस्तु दो। मैं ये नहीं कहती कि आप भी अपना घर गिरवी रख दो, पर जो भी दो कम से कम अपने दिल से, अपने भाव से तो दो। भले मीरा ने जहर पिलाया पर दिल से तो पिलाया। इसलिए तो वो आए, जिसने श्रद्धा से दिल से भगवान को अर्पित किया है, भगवान ने उनकी रक्षा की। गुजरात के भक्त बौडना डाकोर से द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए नित्य प्रति आते। उनके लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किया, पिटाई कष्ट तक सहन किया। अरे छोड़िए और बातों को, इस बंगाल की धरा पर श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु माधवेंद्र पुरी, जिनके लिए श्री ठाकुर जी ने खीर को चुराया है। रेमुना में श्री गोपीनाथ जी ने माधवेंद्र पुरी के भाव को पूरे करने के लिए खीर को चुराया, और आज तक इनका नाम गोपीनाथ था, पर भक्त के लिए खीर चुराई, इसलिए इनका नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। नाम के आगे कोई उपाधियां लगाता, ये अपने नाम के आगे चोर लगाते हैं। खीर चोरा गोपीनाथ। श्री ठाकुर जी को कोई निम्न बनने में संकोच नहीं होता है। भक्त के लिए तो श्री ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों के भाव को पूरा करने के लिए। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। सभी प्रेम से ताली बजाते हैं।
जिन खोजा तिन पाया। जिन्होंने भगवान को खोजा है, भगवान उनको प्राप्त हुए हैं। जिन्होंने प्राप्त करने की चेष्टा की है, प्रयास किया है, उनको भगवान मिले। भगवान मिलना दुर्लभ नहीं है, किंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, ये मन में जागना चाहिए। जिस दिन प्रयास मन में जाग गया, उस दिन भगवान मिल जाएंगे। पहले कम से कम प्रयास जागे, हमारे मन में प्यास जागे भगवान को प्राप्त करने की। विदुर और विदुरानी के मन में वो प्यास जागी है, वो तड़प जागी है, इसलिए भगवान उनके द्वार पर आए हैं और प्रसाद ग्रहण करके विदुरानी पर कृपा की है। ये कथा श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई। तदुपरांत सृष्टि प्रकरण की कथा सुनाते हुए श्री वारा भगवान का प्रागट्य और मनु महाराज की कन्याओं का वर्णन आया। मनु महाराज की कन्याओं में से मां देहुति का वर्णन श्री सुखदेव जी करते हैं, जिनके घर श्री कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। कपिल भगवान और मां देहुति, करदम जी तो गृह त्याग करके चले जाते हैं, तो भेंट होती है कपिल भगवान से मां देहुति की, और कपिल भगवान को अपने समक्ष बिठा करके मां देहुति एक प्रार्थना प्रभु से कर रही हैं। जानती हैं मेरे पुत्र हैं, किंतु भगवान है, इसलिए अगर मन में कोई संशय है तो उनको भगवान से जाके समाधान प्राप्त करना चाहिए, इसलिए जाके प्रभु से प्रार्थना कर रही है। हे प्रभु, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे गर्भ से, मेरे घर में आपने अवतार लिया है। मेरा जन्म मनु महाराज के घर हुआ है, मैं मनु महाराज की पुत्री हूं। श्री करदम जी मेरे पति हैं, उनके घर में धर्म पत्नी के रूप में आई हूं। किंतु प्रभु, सब बातें होते हुए भी, सब कुछ प्राप्त होते हुए भी प्रभु, मैं अपने मन को वश में नहीं कर पा रही। हे प्रभु, आप तो जानते हैं मन को वश में करना बड़ा मुश्किल कार्य है। और बात भी सत्य है, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? सबसे शक्तिशाली वस्तु कुछ है तो वो मनुष्य है। मनुष्य चाहे तो एक सिंह को, शेर को भी अपने चारों पर नचा लेता है। मनुष्य से भी ज्यादा शक्तिशाली उसकी इंद्रियां हैं। इंद्रियां कहेंगी अच्छा देख तो देखना पड़ेगा, इंद्रियां कहेंगी ये सुन तो वही सुनना पड़ेगा, जिह्वा कहेगी ये खा तो वही खाना पड़ेगा। तो मनुष्य से भी ज्यादा शक्तिशाली हुई इंद्रियां, और इंद्रियों से भी जो ज्यादा शक्तिशाली है वो है हमारा मन। मन जो कहेगा वो इंद्रियों को करना पड़ेगा। तो यानी सब कुछ निर्भर करता है मन पर, और मन को भी अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो हमारी बुद्धि। इसलिए बुद्धि का एक नाम मनीषा है, जो मन की स्वामिनी है। उस बुद्धि को भगवान में कैसे लगाया जाए? तो कहा कि अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाना मुश्किल है, तो क्या करना है? बोले जिनकी बुद्धि पहले से भगवान के चरणों में लगी हुई है, तुम अपनी बुद्धि को उनके चरणों में लगा दो। अर्थात जिन्होंने भगवान के चरण पकड़े, तुम उनके चरण पकड़ लो। डायरेक्ट तुम्हारी वो प्रधानमंत्री से कोई अप्रोच ना हो तो उसके बीच में जो होता है उससे थोड़ी यारी बना लो, हो सकता वो पहुंचा दे।
भगवान तक पहुंचने की हमारी सामर्थ्य नहीं, पर किसी ऐसे संत के चरण पकड़ लो, ऐसे भक्त के चरण पकड़ लो जो तुम्हें अपने साथ लेकर के भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। ऐसे संत महापुरुष के चरण पकड़ लो। मन को स्थिर करने का एक और उपाय कपिल भगवान ने अपनी मां को बताया है, और वो है यन्नाम ध्येय श्रवणानु कीर्तनात् यत् प्रव्वनाद् यत् स्मरणाद् अपि क्वचित्। मन को वश में करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, और वो है हरि नाम। जिसने हरि नाम को जप किया है, जिसने हरि नाम को गाया है, कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु जी ने कहा है जैसे एक रुई जो होती है, कॉटन, उस रुई का एक पहाड़ हो, बहुत बड़ा पहाड़ है, पर उस रुई के पहाड़ को एक चिंगारी अगर आग की लग जाए तो वो एक क्षण में नष्ट हो सकता है। वैसे पाप का कितना भी बड़ा पहाड़ हो, पर जिसने हरि नाम की, कृष्ण नाम की चिंगारी लगा दी, उसके सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे, या उसकी पाप वृत्ति ही नष्ट हो जाएगी। कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेम कारण भक्ति करेन प्रकाश। और हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव, भक्ति का प्रकाश हो जाता है। नाम के द्वारा उसको पाया जा सकता। कहत कबीर में पूरा पाया। दुनिया भगवान को आधा अधूरा पाती, पर कबीर कह रहे मैंने पूरा पा लिया। कैसे? नाम के सहारे, हरि नाम के सहारे। नाम की आलोचना करने वाले भी इस दुनिया में बहुत हैं। वो सोचते हैं ये क्या हरे राम हरे कृष्ण, ये क्या करते रहते हैं। हमारे ब्रज में तो कई ऐसे भी कई जगह कहते हैं, अरे ये बंगाली क्या हरे रामो हरे कृष्णो करते हैं। आपकी जो उच्चारण है उसमें हरे कृष्णा को हरे कृष्णा हरे रामो उच्चारण किया जाता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये नाम की क्या महिमा है, एक नाम को जपने से क्या मिल सकता है। उनसे पूछिए, एक नाम को जपने से क्या नहीं मिल सकता है। हमने भगवान को आज तक कभी देखा नहीं, किंतु उनका नाम हमारे साथ है, तो हमको ये एहसास होता है मानो साक्षात श्री ठाकुर जी हमारे साथ हैं। आप भगवान राम की तरह धनुष बाण नहीं चला सकते, आप भगवान कृष्ण के जैसे बंशी नहीं बजा सकते, किंतु आप श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह ऊर्ध्व बाहु होकर के निताई गौर हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उच्चारण तो कर सकते हैं। महाप्रभु जी ने इसलिए ये अवतार धारण किया ताकि इस जगत में जीवों को मैं स्वयं भक्ति के मार्ग पर चल के दिखाऊं। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री राधा कृष्ण मिलत तनु अवतार है, फिर भी उन्होंने आकर के हरि नाम का प्रचार किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जगत को दिखाया कि देखो हरि नाम को करने से क्या फल प्राप्त होता है। जोर जोर से कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण नाम की उच्चारण ध्वनि करते थे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर किस जाति, किस कुल, किस योनि के होने के बाद भी भगवान नाम में इतनी रुचि, नित्य प्रति 3 लाख प्रभु नाम का जप करना क्या ये आसान कार्य है? पर एक तो वो है जो जीने के लिए भजन करते हैं, और एक वो है जो भजन करने के लिए ही जीते हैं। ये वो भक्त हैं जो भजन करने के लिए जी रहे हैं, जो भजन करने के लिए खा रहे हैं। हरिदास ठाकुर को भरे बाजार में कोड़ों से मारा गया, जोर जोर से उनको भरे बाजार में निकाला गया, और रात्रि को जब
श्री महाप्रभु जी के समक्ष श्री परम भक्ता परम वैष्णवा विष्णु प्रिया माता जब जाकर के श्री महाप्रभु जी के चरण दबाने की सेवा के लिए जाती हैं, तो जैसे चरण दबाया तो महाप्रभु जी के मुख से बड़ी जोर से आ की आवाज निकली। वो घबरा गई, जल्दी से सच्ची माता को बुला के लाई। सच्ची माता भी आई, उन्होंने आकर के श्री महाप्रभु जी का अंग देखा तो अंग अंग में बड़ा कष्ट है, कहीं पूरा जो अंग है मानो किसी ने बड़ी जोर से मारा हो। सच्ची माता पूछती है ये क्या है? तो महाप्रभु जी ने कहा कुछ नहीं मैया, वो हरिदास ठाकुर को मारा गया और आप तो जानती हो मेरे भक्त और मुझ में कोई भेद नहीं है, इसलिए उनका जो कष्ट है वो मेरी देह को प्राप्त हो। अच्छा, मैं अभी कोई वैद्य बुला के लाती हूँ, औषधि लाती हूँ, अभी आपकी औषधि से ये कष्ट दूर कर देती हूँ। महाप्रभु जी ने कहा नहीं नहीं, मेरी औषधि दुनिया की औषधि नहीं है, मेरी औषधि तो हरि नाम है। आओ और मेरे चारों तरफ खड़े होकर के महामंत्र का संकीर्तन करो, ये बीमारी ये कष्ट सब दूर हो जाए। और सबने जब वहां संकीर्तन किया तो महाप्रभु जी एकदम ठीक हो गए। ये वो वैष्णव हैं, ये वो भक्त हैं जिनका जीवन आधार ही हरि नाम है, जिनको भोजन से कोई मतलब नहीं है, जिनको अच्छे वस्त्रों से कोई मतलब नहीं। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि क्या कहते, भालो ना खाबो, भालो ना पेरिबो पोरिबो। अब इस बात को सत्य रघुनाथ दास गोस्वामी करते। महाप्रभु जी ने कहा अभी भी तुझे मोह है, तू जगन्नाथ मंदिर के बाहर हाथ कीर्तन करता हुआ बैठ जाता है, दुनिया आती है, कोई भोजन दे जाती है, कोई राशन दे जाती है, ये कहाँ की भक्ति है तेरी? अभी भी तेरे अंदर इस सब चीजों का मोह है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो भी छोड़ दिया और जाकर के जो बाहर सिंह द्वार पर जो एक गऊओं के लिए जो एक पानी का पात्र था, उसमें जो कोई थोड़ा बहुत आटा चावल डाल देता था, उस आटे चावल को लेकर के अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। और ये वो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं जिनके वार्षिक आय घर की 20 लाख रुपया थी। क्या मतलब इनको ये सब करने का? पर जब वैराग जागता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। जब भक्ति का नशा चढ़ता है तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास मत ले। कहते हैं महाप्रभु जी की संकीर्तन मंडली में एक भक्त ऐसा था, वो जब शौचालय भी जाता था तो भी उसके मुख से हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, तो भी मुख से महामंत्र चलता रहता। तो कुछ ना कुछ ईर्ष्या करने वाले लोग तो हर समय होते, महाप्रभु जी के समय में भी थे, आज भी हैं और पहले समय में भी रहे, कुछ निंदा चुगली करने वाले। तो वो आए महाप्रभु जी के पास, बोले महाप्रभु ये आपका सच्चा शिष्य नहीं है, बताइए शौचालय में जाके भगवान का इतना पवित्र नाम लेता, ये इतना गंदा स्थान शौचालय, वहां जाके हरि नाम ले रहा है। महाप्रभु जी ने उसको बुलाया और सहज भाव में कह दिया, बेटा जब तू शौचालय जाए तो तू हरि नाम मत लेना। महाप्रभु जी उन सबको दिखाना चाहते थे। वो चला गया, मान गया महाप्रभु जी की आज्ञा है, शिरोधार्य कर लिया। पर अब जब शौचालय जाता, शौचालय की लाइन में लगता है तो अपनी जिह्वा को पकड़ के रखा। तो लगा रही ये क्या कर रहा है, जीभ को क्यों पकड़ा हुआ? फिर महाप्रभु जी के पास गए, बोले महाराज पहले तो कीर्तन करता था, अब शौचालय जाता, अब जीभ को पकड़ के रखता है। तो महाप्रभु जी ने उसको बुलाया और कहा भैया तू ये जिह्वा को क्यों पकड़ के रखता है?
तो उसने कहा, महाप्रभु आपकी आज्ञा है कि जब तू शौचालय जाए तो हरि नाम मत लेना, पर क्या करूं, मेरी जिह्वा को इतनी आदत लग चुकी है कि रुकती ही नहीं है, इसलिए मजबूरन हाथ से इसको रोकना पड़ता है। महाप्रभु जी ने जैसे सुना, आंखों में अश्रु कंपन हुआ, आकर के उसको हृदय से लगा लिया और कहा कि बेटा तू खूब हरि नाम जप कर, शौचालय में कर, जहां मन करे कर, क्यों ये तो सिर्फ परीक्षा थी इनको दिखाने के लिए कि देखो एक तुम हो जिनको नाम लेना पड़ता है और एक ये है जिसका नाम जिह्वा से दूर जा नहीं रहा। एक वो है जब हमें भक्ति, एक वो है जब हम भक्ति का प्रयास करते हैं, और एक वो समय है जब भक्ति प्रयास नहीं करना पड़ता, भक्ति अपने आप होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं प्रयास छोड़ दो, प्रयास करते रहोगे तो वो दिन आएगा जब भक्ति अपने आप निरंतर चलेगी, अपने आप चलेगी। इसलिए दुनिया का धन तो बहुत कमाया, अब जरा हरि नाम का धन कमा कर के देखिए। अब श्री ठाकुर जी के उस नाम को पकड़ के देखिए। हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। हरि नाम में इतने शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। दुनिया